Hello students, how are you? Welcome to Standard 6th Hindi Semester 2 Chapter number 14 साहसी बच्चे। आज हम इस साहसिक घटना का अभ्यास करेंगे। साहसी बच्चे जो हमारा चैप्टर का नाम है वो दो बच्चों पर आधारित एक साहसिक घटना है। तो चलो आओ देखें साहसी बच्चे। साहसी बच्चे एक लड़का एक लड़की जो डॉक्टर दीपक प्रकाश के बच्चे थे, शहर के जाने माने डॉक्टर थे। उन दोनों का एक अपहरणकर्ता गैंग ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं की गैंग जो चारों व्यक्तियों की बनी थी, उन लोगों ने डॉक्टर प्रकाश के दोनों बच्चों को अगवा कर लिया, यानी कि उसका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। फिर किडनैप करने के बाद उनको एक जगह पर रखा गया और वो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई अब फिरौती की मांग किस प्रकार की जाए। फिरौती मतलब जिसको अगवा किया है, जिसका अपहरण किया है, उनके परिवार तक हमारी मांग, हमें जो ज़रूरत है खास करके रुपयों की, उसकी मांग किस प्रकार की जाए। तो उन लोगों के बीच ऐसी चर्चा चल रही थी। एक ने कहा टेलीफोन करके, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, टेलीफोन करके हम फिरौती की मांग करेंगे तो वो पुलिस को पता चल सकता है। दूसरे ने कहा कि भाई इस प्रकार, तीसरे ने कहा इस प्रकार। इस तरह चारों के बीच में चर्चा चल रही थी, लेकिन अंत में ये तय हुआ कि उसके मुखिया ने कहा कि हम फिरौती की मांग चिट्ठी लिखकर करेंगे, उनको एक चिट्ठी भेजेंगे कि हमें क्या चाहिए। डॉक्टर दीपक प्रकाश के बच्चों को लापता हुए 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें ये पता नहीं था कि बच्चे कहाँ पर है। उनको सही में अगवा किया गया है। पुलिस स्टेशन में जानकर की गई है कि भाई हमारे बच्चे इस तरह खो गए हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी सतर्कता के साथ गोपनीय ढंग से बच्चों को ढूंढने में लगी थी, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सुई बार बार अपहरणकर्ताओं की ओर घूमती जा रही थी, लेकिन उसका पुलिस के पास कोई ठोस आधार नहीं था, क्योंकि फिरौती वसूलने के लिए उनको अभी तक कोई खबर नहीं दी गई थी। नहीं कोई खत आया, नहीं कोई फोन आया। तो परिवार के सभी लोग बहुत ही चिंतित थे और डॉक्टर प्रकाश की पत्नी तो लगभग बेहोश की स्थिति में होगी ही ना, क्योंकि अपने बच्चे खो गए। उनके दोनों बच्चे अपने पास नहीं थे। डॉक्टर प्रकाश के दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, उसमें 12 वर्षीय शोभित जो लड़का था और 8 वर्षीय हर्षिता, उन दोनों को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे और उन अपहरणकर्ताओं के साथ वो थे। जब अपहरण हुआ तब शोभित एकदम डरा हुआ था और हर्षिता तो बहुत फूट फूट कर रो रही थी। इधर कुछ समय से शोभित ने बड़े होने की वजह से न केवल अपने को संभाला था, बल्कि बड़ी समझदारी से वो हर्षिता को भी ढाढ़स बंधा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो लड़का था शोभित, वो हर्षिता से तो बड़ा था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन अपनी बहन से बड़ा था। तो उसने अपने आप को भी संभाला और अपनी बहन हर्षिता को भी ढाढ़स दी, मतलब उसको आश्वासन दिया कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोनों इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि जिस छोटी सी कोठरी में बंद थे वह आखिर है कौन सी जगह। उन दोनों को जिस जगह पर रखा गया था, उस जगह का उन दोनों को पता नहीं था। उन्हें तो बस इतना पता था कि कुछ लोग उन्हें पैसे के लालच में उठाकर यहाँ लाए हैं। उन दोनों ने क्या सुना होगा कि उन दोनों को अपहरण करने का मुख्य कारण पैसे था। शुरू से अब तक ये लोग पैसा वसूलने की योजना में कई बार बदलाव कर चुके थे। वो जो अपहरणकर्ता था वो बार बार अपनी योजना पैसा वसूलने के बारे में बदल रहे थे।
इस बार शाम को पत्र भेजकर फिरौती की रकम के लिए चिट्ठी अवश्य पहुंच जाएगी। 2 दिन के बाद यह तय हुआ कि भाई इस बार टेलीफोन करके हम जानकारी नहीं देंगे कि आपके बच्चे हमारे पास है, लेकिन इस बार चिट्ठी से हम उन लोगों को आगाह करेंगे कि आपके बच्चे हमारे पास है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ इसका हल ढूंढ कर ही इसके पार पाया जा सकता है। एकदम सही बात है कि जब संकट का समय आए तब हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुश्किल समय में से हम कैसे बाहर निकले ना, वो सोचकर उसके प्रयत्न करने चाहिए। ऐसा शोभित ने कहीं नहीं सुना था, लेकिन उसे लगा कि आज इस कथन की आजमाइश करने का समय आ गया है। पिछले 2 दिनों में वह देख चुका था कि केवल रोने एवं घबराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वह पूरी तरह से इस बारे में सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। उसी उधेड़-बुन में काफ़ी समय बीत गया, लेकिन शोभित जानता था कि यह उसने बेकार समय नहीं गंवाया। इस बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए जो योजना सोची थी उस पर अमल करने के भी उसे जल्दी थी। शोभित ने जो योजना अपने दिमाग में सोच रखी थी उसको अमल में लाने का अभी समय आ गया है। शोभित ने अपने निकर में जो 10 का नोट जो उसका एकलौता संभाला हुआ था वो निकाला और फिर दोनों हाथ से फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हर्षिता जोर से बोल उठी, अरे भैया, ये आपने क्या किया? तो हर्षित ने उसके होठों पर उंगली दबाते हुए बोला कि धीरे बोलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैं जब भी तुम्हें बोलूं तब तुम्हें ज़ोर ज़ोर से रोना है, और जब मैं इशारा करूं कि चुप हो जाओ तब तुम्हें चुप हो जाना है। हर्षिता को पहले से ही इस योजना का क्या पता कि पता हो, उसी तरह वो अपने भाई शोभित की हामी में हामी भरने लगी और अपनी योजना की सफलता पूरी होने पर आश्वस्त हो गए। इसी बीच दोपहर खाने का समय हुआ। दोनों बच्चे जानते थे कि कोठरी में रोज की तरह हमें एक थाली में 4 रोटी, 1 कटोरी में दाल, थोड़े से चावल और 1 प्याज के 2 टुकड़े भेजे जाएंगे। इस बार जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाज़ा वापस बंद हुआ, शोभित ने कुर्सी से कागज़ की ओर पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे नोट को इससे जोड़ दिया। शोभित ने क्या किया, जो 10 का नोट फाड़ा था ना, उसको चावल के दानों से फिर से जोड़ दिया। इसके बाद उसने प्याज को कुचल कर उसका रस निकाला। फिर कोठरी में कूड़े कबाड़े से माचिस की पुरानी तीली ढूंढकर उसके सहारे नोट के सफ़ेद भाग पर एक रस से कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए रख दिया। शोभित ने क्या किया, पहले नोट को फाड़ा, फिर चावल से उसको जॉइंट किया, फिर प्याज के टुकड़े का रस निकाला और माचिस की तीली से नोट के ऊपर कुछ लिखा और उसको सूखने के लिए रख दिया। इस बीच काफी समय तक बाहर वाली कोठरी से खाने पीने के साथ जाने वाली चक चक की आवाजें आती रही और फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। अंधेरा होने से पहले चारों अपहरणकर्ताओं ने बैठकर शोभित से अपने माता पिता के नाम पत्र लिखवाया। चारों अपहरणकर्ता ने क्या किया, शोभित के हाथों उनके माता पिता के नाम पत्र लिखवाया, जिनमें इन दोनों को अपनी कैद से छुड़ाने के बदले में 15 लाख रुपयों की मांग की गई। अपहरणकर्ताओं ने क्या किया, शोभित को बोला कि अपने माता पिता को पत्र लिखो और हमें छुड़वाने के लिए इन अपहरणकर्ताओं को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने फिरौती की मांग में रुपयों की मांग की, जिसकी कीमत थी 15 लाख। चिट्ठी लिखने के समय शोभित के इशारे पर हर्षिता ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। जो उन्होंने पहले प्लान किया था ना कि जब शोभित हर्षिता को बोले कि जब मैं इशारा करूं तभी तुम्हें ज़ोर ज़ोर से रोना है, तो शोभित ने हर्षिता को इशारा किया
कि रोना शुरू करो। तो हर्षिता जोर जोर से रोने लगी। जब कोई बदमाश उससे रोने का कारण पूछता, चुप हो जाने को कहता, तब उनकी अधिक और जोरों से रोने लगती। अंत में शोभित ने इन लोगों को बताया कि हर्षिता ने अपनी सहेली मीता से उस दिन 10 रुपये लिए थे। शाम तक उन्हें लौटाने का वादा किया था। यदि शाम तक मीता को रुपये नहीं मिले तो उसके पिता उसे बहुत ही पीटेंगे। इसलिए हर्षिता चाहती थी कि हमारे घर के पत्र के साथ जो पत्र भेजना चाहते हो उस पत्र के साथ वह 10 रुपये का नोट भी आप रख दो, तो ये पत्र के साथ तो वो 10 रुपये का नोट मीता को मिल जाए। अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। तब शोभित के कहने पर हर्षिता ने रोना बंद कर दिया। शोभित और हर्षिता का जो मिलाया हुआ प्लान था वो सक्सेस हुआ, और वो जो 10 की नोट में कुछ लिखा था उन दोनों ने मिलकर वो 10 का नोट उस पत्र के साथ उसको भेजने की उन अपहरणकर्ताओं ने हामी भर दी। इस तरह फिरौती के पत्र के साथ वह जुड़ा 10 का नोट सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठी के बरामदे तक पहुंच गया। आश्चर्य, उसी दिन शाम होते ही चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे घर पर पहुंच गए तो वहाँ उत्सव का सा माहौल था। भाई बच्चे खो जाते और फिर से वापस घर पे आते हैं तो जैसे घर में दिवाली आ गई हो ऐसा माहौल हो जाता है। उनकी रिहाई की खबर न केवल घर तक बल्कि पूरे शहर में और यहाँ तक कि टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी थी। शोभित और हर्षिता जो थे वो जाने माने डॉक्टर के बच्चे थे, तो जाने माने हस्ती की जो बच्चे खो जाते हैं उसकी खबर चारों ओर फैल चुकी थी। तो वो फिर से सकुशल घर पहुंच गए, उसकी भी खबर पूरे शहर नहीं टीवी के माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी थी। सभी लोगों ने इस घटना का रहस्य जानने को उत्सुकता बताई। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी देव प्रताप ने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया, हमारी सफलता में शोभित की प्रमुख भूमिका रही। सहायक न बना उसका सहपाठी गुरमीत, जिसे सब प्यार से मीत नाम से पुकारते हैं। पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रुपए के उल्लेख को देख तीव्र बुद्धि मीत समझ गया कि उसके लिए शोभित ने कोई गुप्त संदेश अवश्य भेजा है। बच्चे कितने होशियार होते हैं कि अपनी बुद्धि का सही समय पर सदुपयोग करना, कि जब भी मुसीबत में होते हैं तभी अपनी मुसीबत में से बाहर निकलना और किस तरह किसी की सहायता से उसे उस मुसीबत में से उस मुश्किल घड़ी में से बाहर निकलना, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने पेश किया गया है। हम दोनों मिलकर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग किया करते थे। हम दोनों मतलब शोभित और गुरप्रीत। विभिन्न द्रवों और रसायनों द्वारा गुप्त संदेश लिखकर भेजना ही इन्हीं प्रयोगों में शामिल था। ये जो आज शोभित ने तरकीब की वो उसके विज्ञान के प्रयोग के द्वारा उसको जानकारी मिली थी, उसके जरिए ये यहाँ पर सफल हुआ। मैंने जब आग के ऊपर रखकर नोट को हल्की सी गर्मी दी तो नोट पर लिखा संदेश स्पष्ट रूप से उभर आया। बिरजू ने हमारा अपहरण किया और बस यह सुराग पुलिस के लिए काफी था। गुरमीत ने अत्यंत उत्साहित होकर बताया, प्याज के रस से मैंने जो संदेश लिखा उसके बारे में तो जानता था कि मीत मेरा इशारा समझ जाएगा। शोभित ने क्या कहा कि मैंने 10 के नोट के ऊपर प्याज के रस से जो संदेश लिखा था वो मुझे पता ही था कि मेरा जो मित्र है मीत वो समझ जाएगा। पर नोट को फाड़कर जोड़ने की बात मेरे दिमाग में इसीलिए आई ताकि अपराधियों में से कोई धोखे से इस नोट को उपयोग में ना ले सके। शोभित ने अपनी सूझबूझ का स्पष्टीकरण किया। पहले शोभित ने 10 का नोट फाड़ा था ना, इसीलिए फाड़ा था कि भाई नया जैसा नोट देखकर अपहरणकर्ताओं के दिमाग में कोई युक्ति न आ जाए कि भाई हमें ये लालच जागे और 10 का नोट वो ले ले और
फटा पुराना सा नोट वो रखे तो वो संदेश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बिरजू हमारे घर का पुराना नौकर था। बच्चे उससे हिल मिल चुके थे। स्कूल से वे उसके बुलाने पर उसके साथ ही आधार पर चले गए थे। नोट के सुराग से पुलिस ने सबसे पहले उसको घेरा, फिर नोट के सुराग के साथ साथ पुलिस ने सबसे पहले उसको घेरा, फिर अपने तरीके से पूछताछ करने पर उन सारे ठिकानों की घेराबंदी कर डाली जहां जहां इसके इन चारों अपराधियों साथियों के छिपने के ठिकाने हो सकते थे। और उसके बाद जो सफलता मिली आपके सामने है। डॉक्टर दीपक प्रकाश भाव विवल होकर बता रहे थे, जीवन में ज्ञान, विज्ञान और जागरूकता का कितना महत्व है। आज इस घटना से यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। शोभित और गुरमीत ने जिस बड़े हादसे को अपनी सूझबूझ से टाला, उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल पुस्तकें पढ़कर अच्छे अंक लाना या ऊंची नौकरी पाना नहीं है, बल्कि इसके सहारे तो जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। सही बात है, हमें पुस्तकें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन पुस्तक में से हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमारे जीवन में भी उतारना चाहिए। मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने यह दिखा दिया कि विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में परिस्थितियों के अनुसार यदि अपनी सूझबूझ से स्वयं कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से फंसे इंसान को भी बिना कोई हानि उठाए बड़ी सरलता से इससे निजात मिल सकती है। यह कहते हुए जब शोभित और गुरमीत ने प्रधानाचार्य ने पीठ थपथपाई तो एक बार वहाँ पूरा वातावरण मानो इन दोनों छात्रों की सूझबूझ के प्रति पूरी तरह नतमस्त हो गया। सही बात है, आपको जब अपने गुरु द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो आप अपने जीवन में अच्छे से मुश्किल के समय में, मुसीबत के समय में जब आप उसका अच्छे से उपयोग करो, तब आपके गुरु को भी आपके प्रति बहुत ही नाज महसूस गर्व महसूस होता है कि नहीं, मेरा जो ज्ञान मैंने दिया है उसका मेरे शिष्य ने अच्छे से उपयोग किया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी ये साहसी घटना पर आधारित जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो रहा है। आप एक बार अच्छे से इसे रीड कर लेना और आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। भगवान न करे आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसी कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में आए तो उसको किस तरह एकदम आसानी से हल करनी चाहिए वो हमें इस साहसी घटना से सीखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।